भाई इधर देखो यार। पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट फैसला। जी मेरा नाम शेख निसार लेबर कौमी मूवमेंट। अयाज सफदर सिन्नो मेरा तल्लुक अवामी पीपल्स पार्टी से। मोहम्मद शफी सुन्नी लेबर फेडरेशन पाकिस्तान। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। मेरा करना भट्टा मजदूर मेरी तंजीम और उससे सरदार खालिद खान की बात में तैमूर वेलकम आपको, डॉक्टर तैमूर वेलकम हमारे लिए जान बहुत शुक्रिया। तैमूर रहमान प्लीज आप इस साइड में तशरीफ ले। अच्छा जी, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों को। मेरा नाम तैमूर है। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम साथियों के आने का। ये मल्टी पार्टी लेबर कॉन्फ्रेंस मालकान ने अपने तौर पर भी तालाबंदी की। उनका ख्याल था कि मजदूर होकर वापस। गुजारिश करता हूँ कि फैसलाबाद के हड़ताली मजदूरों की बड़ी तादाद उनके तमाम लीडर। दूसरा मेन इशू वो है लेबर कोड का जो एक नया कानून तारफ़ कराया जा रहा है, उसके बारे में हम बहस करेंगे। फैसलाबाद की पाकिस्तान लेबर मूवमेंट के रहनुमा जनाब बाबा लतीफ़ अंसारी साहब से गुजारिश कर। ऑन करो। हाँ जी ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो तमाम ट्रेड यूनियन पार्टियां का और अपनी सियासी जमातों के जोड़े कायदीन आए ने उन्होंने शुक्रिया अदा करांगा कि अज इत्थे चंद रोड ते एक इलाका सुधार है जोड़ा कि 20 दिन तो हज़ारों मजदूरों को बेरोजगार इसलिए किया। फैक्ट्री मालिकां ने ताला लाया कि असं इतने यूनियन नहीं रहते, यूनियन खत्म करो तो फिर फैक्ट्री चलानियां ने। ताला सोशल सिक्योरिटी का मुतालबा किया, लेकिन फैक्ट्री मालिकां ने कहा कि यूनियन खत्म करने का मुतालबा करते। उन्होंने तालाबंदी फैक्ट्री मालिकां ने की है, साढ़े वालों हड़ताल नहीं। और 20 दिन तो असं देख रहे हैं कि फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, फैसलाबाद का चैंबर ऑफ कॉमर्स, फैसलाबाद के सारे सरमायादार इकट्ठे हो गए कि इतों असं यूनियन खत्म करनी है, लेकिन उत्थे के मजदूर अज 20 दिन बाद भी साबित कदम होकर खड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा जब तक सारी लीडरशिप नहीं इतने आएगी असं फैक्ट्रियां भी नहीं चलावांगे। और उस तो बाद पिछले 18 दिन साढ़े साथियों ने गुजरात के अंदर साढ़े नाल बहुत सारी मजामत हुई। उत्थे भी चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आया, उत्थे भी कोई मुतालबा सी कि 4 साथी बैठे ने, राणा अफजल साहब, करामत, बाबा शरीफ, तारक अजीज, कि इन्हां इलाका में इन्हां नूं गुजरात च कड्डो कि यूनियन दी नाम क्यों लगा है, मजदूर हकूक की गल क्यों करते हैं। गल उन्होंने की गई सी कि जनाब बेटा गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाया, सानूं तनख्वाह दे दिओ। और गुजरात के अंदर 3.5 लाख लोग काम करते हैं, सिर्फ 99,000 लोग रजिस्टर्ड ने सोशल सिक्योरिटी। और दूसरी गल फैसलाबाद की गल, मैनूं बड़ी खुशी है कि अमजद अली जवेद साहब बैठे ने। पिछले दिन फैसलाबाद भी उन्होंने चक्कर लग्या। फैसलाबाद 10 लाख वर्कर काम करता, सोशल सिक्योरिटी सिर्फ 2,17,000 रजिस्टर्ड है। सोशल सिक्योरिटी की सहूलत जी सिर्फ 1.5 लाख को है। इस तरह लाहौर के अंदर कैद आजम इंडस्ट्री स्टेट की गल करिए, गज्जू मता की गल करिए, 10-10, 15-15 लोग रजिस्टर किए हैं, बाकी मजदूर रजिस्टर्ड ही नहीं है। और साढ़े नाल जी नाइंसाफी हो रही है। लेबर कोड एक बनाया जा रहा है जिसके नाल फैक्ट्री मालकान भी खौफ का शिकार ने और लेबर तंजीमां भी जड़ियां सरापा एहतजाज ने। और आज मैं उम्मीद करांगा कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन इत्थे आए ने, उत्थे साडे नुमाइंदे ने, मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे नहीं, मजदूरों के नुमाइंदे ने। उत्थे बैठ के हमेशा वर्कर की गल कर देना चाहते हैं, क्योंकि अगर असं गल करिए नेस्ले के वर्कर आसफ दी जिन्हें खुदकशी की हाई कोर्ट के अंदर, उन्हें भी उत्थे जाके उस तो बाद ज़ाहिर है कि उनसे वापस नहीं ले सकते। लेकिन अमजद अली जवेद साहब ने बाहर जैसी मल्टीनेशनल कंपनी का रिकॉर्ड है कि उन्होंने असम्बली तो लाइव चलाया कि सारी दुनिया देखे कि उन्होंने जुल्म होया और उन्होंने वाजबात मिले ने। बेशक तो आसफ नहीं वापस आ सकता, लेकिन उन्हें 75 लाख के वाजबात एक और उस तो बाद दूसरे प्रोग्राम से उन्होंने निशानदेही की
और अगले ही हफ्ते इन्होंने बुला के दोनों बेवाओं को 4-4 लाख रुपए का डेथ ग्रांट दी और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੇਬਰ ਕਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਸ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 40 ਸਾਲ 38 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਜਰਤ 37000 ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ 16 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ बड़े अफसोस की बात का डीजी लेबर साहब खुद फैसलाबाद गई आज तक वो मजदूर बहाल नहीं हो सके वो मजदूरों का गेट का रिजल्ट बंद कर दिता 16 मजदूरों ने 37,000 का मुतालबा क्यों किया इतना नाहिल तरीन डायरेक्टर फैसलाबाद का लगाया जिसका नाम सैयद गुजरफर साहब वो उत्थे जाके जी मैडम ने मोहतरमा उन्होंने भी ज्यादा नहीं हुई अज खवातीन का एहतराम करते हैं लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी लेके मैं इन्होंने वर्गों बहाल करावांगी आज तक वो मजदूर बहाल नहीं हुए पट्ठा मजदूर रावल मसीह जिंदा चल गया फैसलाबाद 2023 7 अप्रैल को ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਮਰਤਬਾ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਗਿਆ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਸਿਰਫ ਕੋਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦਫਨਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਮੁਲਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਲਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲੱਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ कोई अपना केपी कदे सलाह बंदा तो वो जनाब सिंध वाले उन्होंने तनकीद करते हैं कल कराची आया तो फिर दूसरे करते हैं असं चाह रहे कि इस मुल्क का जी सूरत हाल किस तरफ जा रही है असं उम्मीद करांगे कि अज के जोड़े लोग सारे साथी आए हैं फैसलाबाद यकजहती करने वास्ते और वो लेबर कवानी की जी सूरत हाल है पंजाब के अंदर 14 करोड़ का सूबा है और सिर्फ 12 लाख लोग रजिस्टर्ड ने सोशल सिक्योरिटी और जी सूरत हाल है सिर्फ 8 लाख को सोशल सिक्योरिटी कार्ड है और दूसरे पास साडा ही बजट साडा ही फंड चक के वर्कर वेलफेयर फंड चो और महकमा सोशल सिक्योरिटी चो सानू राशन कार्ड देने की गल की जा रही है और राशन कार्ड तो उदों देने की गल है कि 1 करोड़ तो ज़्यादा साढ़े सनती और कमर्शियल अदारे मजदूर काम करते हैं कानून बनाता कि 2 मजदूर भी रजिस्टर होंगे और रजिस्टर करेगा कौन तो यह सूरत हाल है पंजाब के अंदर लेबर की मजदूर तहरीक की और मजदूर तहरीक जिथे भी उठती है यूनियन बनाने की गल करते हैं उत्थे यूनियन बनाना सारे जुर्म बन जाता यूनियन का नाम लेना जुर्म बन जाता और मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही ने बड़िया फैसलाबाद के अंदर एक्सो नोबल एक अदारा लग्या उत्थे 13 लोग परमानेंट ने बाकी सारे ठेकेदार की लेबर हुण लेबर कोड लैके आया जा रहा लेबर कोड थर्ड पार्टी की सारी लेबर ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਮਜ਼ਮਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਤਰਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰशिप ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰੇਗੀ बहुत मेहरबानी शुक्रिया की जो सदारत है वो एक पैनल ऑफ चेयर्स कर रहा है जिसमें हैदर भट्ट हैं सीनियर हमारे नौजवानों के रहनुमा एडवोकेट हैं और मेरे साथ मुहिबा अहमद हैं जो वहाँ हकूक़ खल्क़ पार्टी की मरकज़ी रहनुमा है तो हम 3 साथी इनके नीचे जो हमारे इनकी रोशनी में जो कवानीन बने हुए हैं और जो ILO के कन्वेंशन हैं जिसमें पाकिस्तान की हुकूमतें बहुत एक्टिव हैं ILO के कन्वेंशंस को रेटिफाई करने के लिए और ये बहुत ज़रूरी है लेकिन जब बात आती है इन ILO कन्वेंशंस पे अमल दरामद करवाने की और जब अपने मुल्की कवानीन में तब्दीलियां करने की तो फिर हम लोग पीछे हट जाते हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म ट्रेड यूनियन है और सबसे ज्यादा मौसर और मुनज़्ज़म ट्रेड यूनियन है वो मालकान की एसोसिएशन है पाकिस्तान में इन हालात में मजदूर अपना रोजगार करने पे मजबूर है अगर हम यहाँ ये बात करें कि तकरीबन जबरी मुशक्कत की सूरत हाल है प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर हम खुल के इस पे और मजीद बात करें तो हम पे गद्दारी के मुकदमे बनना शुरू हो जाएंगे हम इस सूरत हाल में मुल्क हुकूम की बात कर रहे हैं और ये पहले हुआ है जब भी मजदूरों ने मुनज़्ज़म होकर आवाज उठाने की कोशिश की है उन पे मुकदमे बने और गद्दारी के मुकदमे तक बने इस वक्त पाकिस्तान के मजदूरों का सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हें आज़ादी से यूनियन बना के कलेक्टिव बार्गेनिंग करने का हक नहीं दिया जा रहा जिसकी गारंटी हमारा आइन कर देता है कवानीन मौजूद है इंटरनेशनल कन्वेंशन मौजूद है
फैसलाबाद का जो मसला है वो सीधा सीधा इस बात पे आके रुका हुआ है कि हम मजदूरों की यूनियन को तस्लीम नहीं करते, वो रेट देने को भी तैयार हो गए। ये मालिकान इस जागीर कराना सोच से कब बाहर निकलेगी? अगर इन्होंने कारोबार करना है तो इन्हें पाकिस्तान के आइन को भी मानना पड़ेगा, कवानीन को भी मानना पड़ेगा और बैन अल-अक़वामी जो मयारात हैं उनको भी मानना पड़ेगा। या तो ये मजदूरों किसानों ताड़ी अजमत नूं सलाम। मजदूरों किसानों ताड़ी अजमत नूं सलाम। भुलना ना कदे भी जालिब दा पैगाम। कहंदा सी ओ रुकना ना, जुल्म दे अगे झुकना ना। सह सह के सख्तियां कर गया उच्चा नाम। मजदूरों किसानों ताड़ी अजमत नूं सलाम। तो जालिब साहब की जो दस्तूर है वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रही हूँ उन्हीं के तरन्नुम में। दीप जिसका महलात ही में जले, दीप जिसका महलात ही में जले। चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से? जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे, खिलने लगे। तुम कहो जाम रिंदों को मिलने लगे, मिलने लगे। तुम कहो। बहुत शुक्रिया जी। की कुछ तो नहीं आ सकती, लेकिन ये सर आपकी जो ये कॉन्फ्रेंस है इसमें जो अलामिया पेश किया गया है, क्योंकि वर्कर के राइट के हवाले से कहीं भी कोई जरूरत होगी तो कैप्टन शफकत के हवाले से आप जरा माइक को लेबर कोड का चैप्टर नंबर 2 कंडेम करते हैं और फैसलाबाद में जो ज्यादा मजदूरों के एक तो वेलकम करते हैं हमारे साथी साद चौधरी को जो कि सेक्रेटरी जनरल है। आपसे दरख्वास्त भी करते हैं कि आप जो आज की कॉन्फ्रेंस है इसमें अपने तमाम साथियों का और खुसूसन बाबा लतीफ़ साहब जो उन्होंने दावत दी, जो साहब बैठे हैं, इनसे पहले भी इस मामले में मुलाकात रही और हमने इनसे कुछ मांगा हुआ है के हवाले से। मैं सिर्फ तमाम साथी बैठे हैं, सारे मेरे सीनियर हैं, जो फ्रीकैन है आज ये जो तंजीमें हैं, जो लेबर लीडर्स हैं, सीनियर्स हैं, जिन्होंने ग्राउंड पे मारे खाई हैं, जिनको पता है कि देखें लेबर लॉ जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि बस एक ड्राफ्ट बन गया और खत्म हो गई बात। उसका मेन जो उसकी लैंग्वेज है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन कोर्ट में होनी है। जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वफलात में वो मालिक जो जिनको हायर करते हैं महंगे महंगे फीसें देके, वो इंटरप्रिटेशन की जो तोड़ है वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये कोई इतना आसान बात नहीं है। दूसरी बात जो सब समझने की ज़रूरत है कि जब ये लेबर कोड आएगा तो पिछले 75-76 सालों में जो लेबर कवानीन पे मुख्तलिफ अदालतों में प्रेसिडेंट मौजूद है, जिनका हवाला दे के आप मुख्तलिफ केसेस में अपने जो मजदूर भाई बहन हैं उनके लिए हम लोग कुछ फ़ायदे या अगर वो निकाले जाते हैं तो उन कोर्ट का हवाला दे के हम रिलैक्सेशन ले लेते हैं तो प्रेसिडेंट तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि नया लॉ आ जाएगा जिसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ जस्टिस बढ़ेगी। अब जब कॉस्ट ऑफ जस्टिस बढ़ेगी तो मालिक तो शायद अच्छे वकील कर लेंगे,
लेकिन जो लेबर तंजीम या लेबर लीडर जो वर्कर के नुमाइंदे के तौर पे पेश हो जाते थे लेबर कोर्ट्स में, वर्कर का केस लड़ लेते थे, जो मेरे जैसे चले जाते थे, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी इसकी हालिया जो मिसाल है वो NIRC इस्लामाबाद में, जहाँ पे जस्टिस सदीकी जो जिनका बैकग्राउंड सबको क्लियर है कि वो कहाँ से है, उन्होंने आते ही फैसला इम्प्लीमेंट कराया कि जो लेबर रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लेबर के यूनियन के केसेस में पेश नहीं होंगे, जो कि ILO के कन्वेंशन की भी खिलाफवर्जी है, IRA की भी खिलाफवर्जी है। और वहाँ पर उन्होंने उस दिन तक, जब तक ये फैसला नहीं था, वकील एक गरीब यूनियन या वर्कर का 25,000 में केस लड़ने को भी तैयार था। आज वही वकील 2 लाख से नीचे बात नहीं करता, जिसका मतलब है कि ऑलरेडी यहाँ पे बड़े मसाइल थे मजदूर के लिए, वो 25,000 देना ही मुश्किल था। तो चलो, अगर कोई मेरे जैसा या कोई बाबा लतीफ जैसा या अपने महाराज जैसा साथी मजदूर के लिए जो नजरिए के तौर पर साथ जाकर उसका केस लड़ लेता था और साबका प्रेसिडेंट का हवाला देते हुए उसके लिए कोई रेमेडी हासिल कर लेता था आसान तरीके से, तो वो सब भी खत्म होगा। जिसका मतलब ये है कि ये इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट्स हैं वो आपसे खड़े होंगे, जो आपका इंडस्ट्रियल पीस है वो खराब होगा। हमारी इकोनॉमी इस सिचुएशन में इस वक्त नहीं है कि हम जो इन्वेस्टर्स हैं बजाय इसके हम उनको क्या कहते हैं अट्रैक्ट करें कि आप उनको पीसफुल मॉल देंगे, इंडस्ट्री लगाने का, इस तरह की चीज़ें उसको बहुत ख़राब करेंगी। बाकी जहाँ तक बात है जो वर्कर की स्ट्राइक चल रही है फैसलाबाद में, जो मालिकों ने गैर कानूनी तालाबंदी की है, तो हमने सेक्रेटरी लेबर साहब से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने डायरेक्टर को भी कहा बाबा लतीफ रास्ते में रहे करने का मकसद ये अवामी नुमाइंदे मेरे साथ मेरे मजदूर भाई हैं, मेरी मुख्तलिफ मजदूर तहरीकों मुख्तलिफ जगह पे फाइल हैं, ILO भी है, दूसरी चीजें भी हैं। वहाँ क्या हम कर रहे हैं? क्या वहाँ हम अपनी तवाना आवाज को इसी सरबुलंदी के साथ बात कर रहे हैं वहाँ? तो मेरी गुजारिश जब मैं वहाँ देखता हूँ क्या मेरे हम नशीन चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। जब हम उन कमरानों से बात करेंगे तो वो तो शायद हम फूल मांगने के लिए जाते हैं, उनसे कोई नहीं। ट्रेड यूनियंस के, सियासी पार्टियों के, बाएं बाजू के साथी और नौजवानों और औरतों के और अक़लीतों के साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम सब का वेलकम करते हैं। और ख़ास तौर पे सलमान राजा साहब जो अभी इस्लामाबाद से सीधा इधर तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पहुँचे हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान मज़दूर किसान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और लाल बैंड के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर तैमूर रहमान से, जो बाएं बाजू की क़ियादत में एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं, जो रोज़ाना अपने वीलॉग से, अपने सोशल मीडिया से पाकिस्तान के अंदर एक तरक्की पसंद सियासत को प्रमोट कर रोज़ाना किरदार अदा करते हैं। उनका शुक्रिया जनाब तैमूर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया। आपने मजदूरों को जिंदा किया है, एक नया जज्बा दिया है। जहाँ पे मजदूर पहले ऑर्गेनाइज नहीं थे, उन जगहों में जाके आपने लोगों को ऑर्गेनाइज किया है। हम तमाम बाएं बाजू के लोग आपके साथ हैं मुकम्मल तौर पे। दूसरा, हकूक़े खल्क़ पार्टी के जो नौजवान हैं, जिन्होंने एक नया खून और एक नई कुव्वत पूरे बाएं बाजू को दी है, एक नई ताकत दी है, और वो ताकत सिर्फ जज्बात की नहीं बल्कि उन्होंने नजरिए की रोशनी में अपनी सियासत की है। बड़े बड़े करियर छोड़ते हुए उन्होंने गरीबों मजलूमों की हमायत में ये जद्दोजहद का मिशन, अपना जिंदगी का मिशन बनाया है। उन सबको भी लाल सलाम। मेरे दोस्त सलमान अकरम राजा भी मौजूद हैं और इन्होंने भी इस लेबर स्ट्राइक की हमायत की, आपके पास आए भी, और इनसे हम यही तवक्को करते हैं क्योंकि इनका रिकॉर्ड मौजूद है कि इंसानी हकूक़ के हवाले से हमेशा इन्होंने आवाज़ उठाई है। और जब गंगा इस तरफ बह रही थी, ये उस तरफ जा रहे थे, आप समझ गए। तो उम्मीद है कि आप भी अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए लेबर की आवाज़ को आगे पहुँचाएंगे। बाबा लतीफ़ ने जो बात की वो बहुत ही गौर तलब है कि असल मसला महज तनख्वाहों का नहीं, यानी कि वहाँ के सरमायादार ये तैयार हैं कि ठीक है आप हमसे तनख्वाह ले लें मगर यूनियन भी हमने बनने दें। ये असल मसला है जिस पे वो अड़े हुए हैं और यही वो मसला है जिस पे हमें भी अड़ जाना चाहिए।
चाहिए। यूनियन ही सिर्फ और सिर्फ मेहनत कश और मजदूर के तहफ़्फ़ुज़ का, के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है।